और कोई कब्जा किया क्या? और हाँ, और क्या, एक देवराज यादव हैं, वो जो है हमारा 7 बिस्सा हमारे पागल पति से जो दिमाग के मोटे हैं, कुछ गांव करके लोग उनको ले आए, बहला फुसला करके ब्लॉक में बैठाया गया उनको। और बैठाए के बाद में वो जो दिमाग के पैदल आदमी और उनसे जो है ज़मीन हमारा जो है कागज़ तैयार करा के ले आए और उनसे जो है एग्रीमेंट करा ली। एग्रीमेंट कराने के बाद 1,90,000 रुपया यहाँ पे दिए थे, 1,40,000 रुपया जो 2 गवाहदार के सामने दिए थे। उसके बाद एक पैसा नहीं दिए और कह रहे हैं कि हम तुमको जो है 6,30,000 दिए हैं और हमको ऐसे सब चुतिया बना रहे हैं। हमारी जमीन रजिस्ट्री करा ली है? नहीं, वो एग्रीमेंट करा, एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट है ये 3 साल के पहले जो है। अच्छा। और क्या नाम था इनका जिन्होंने बताया, जिनका नाम बताया? 1,40,000 आपको दिए थे? वो 1,90,000 दिए थे। 1,90,000 दिए थे। 1,90,000 एग्रीमेंट का। कितने बिस्से जमीन थी आपकी? ये जमीन हमारी वहाँ है 3 लाख के बिस्सा। और हमको बहला फुसला के हमारे पति को ब्लॉक में बैठा करके कुछ गांव के लोग से ऐसे जो थे कि जो कि उनको जो है ब्लॉक में बैठा गया, कागज पत्र तैयार करा करके उनसे दस्तखत करा लिए। दस्तखत कराने के बाद में 1,90,000 रुपया दिए और पैसा मांगने लगे, तो कहने चलो घर पे पैसा देंगे। कितने साल पहले की बात है ये एग्रीमेंट वाला तो बात है, ये जो है करीब नहीं तो 3 साल की बात है एग्रीमेंट वाला। 3 साल की बात है। और दूसरा व्यक्ति कौन है जो और जिनका आपका मामला चल रहा है? ये हमारा मामला एक जो है बब्बू यादव हैं और उन्होंने जो है हमारे पति से जो है उन्होंने बैनामा करा लिए। कितना बिस्सा? बैनामा करा लिए। उन्होंने हमारा रोड पे 1 बिस्सा ज़मीन है, 1 बिस्सा ज़मीन है, तो उन्होंने बैनामा करा लिए। और बैनामा कराने के बाद में उन्होंने क्या दिए थे, हम गरीब आदमी थे जो है, उन्होंने जो है 2 कुंटल चावल गेहूँ दिए और 2-4 हज़ार रुपया दिए और उसको बहला फुसला करके ले आए और ले आकर के जो है बैठा करके उसको जो है बैनामा करा लिए। अभी तक हमारी उस ज़मीन की बब्बू यादव जी आपको चावल और गेहूँ देकर आपकी जमीन बैनामा करा लिए? इसलिए हमारे पति जो है दिमाग के पैदल हैं और टीबी पेशेंट के मरीज भी हैं। ऐसे दिन भर ऐसे घूमते टहलते रहते हैं, मांगते खाते रहते हैं, घर पे आते नहीं। हमारी ज़मीन सब ऐसे लूटे मारे खाए जा रहे हैं। हम यहाँ जा रहे हैं, हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही है और हम भी अपना आत्महत्या कर लेंगे। हमको कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, यहाँ की हमारा कोई कहीं भी सुनाई नहीं हो रहा है। अच्छा, कितनी बार यहाँ पे आप आ चुके हैं? यहाँ पे हम करीब मेजा में तहसील में दौड़ रहे हैं। हम करीब नहीं 3 साल से दौड़ रहे हैं यहाँ पे हम। देखिए, इस बुजुर्ग ऐसी महिला की अगर हम आपको दास्तान बताएं तो आपको बता दें इनकी ज़मीन मेन रोड पर है। फिलहाल हर गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गरीबों की ज़मीन पर निगाहें डाले रहते हैं। फिलहाल इनकी भी ज़मीन 2 से 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो इनके लगातार कब्जा करते ही आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें शासन प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल पा रही। तो एसडीएम साहब जब आप इनके पास आए तो कुछ आपको मदद मिली है कि नहीं? एसडीएम साहब के पास आए थे, जो पुराने वाली एसडीएम थी वो चली गए, नए एसडीएम आए थे, उनको हमने दरखास्त दिए थे। तो उन्होंने आदेश किए थे कि मांडा एसओ जो है जांच करके आख्या हमको दिया जाए। वो कागज़ जो है अभी तक जो पता नहीं एसडीएम साहब के पास आया कि नहीं आया। हम वहाँ गए, सीओ साहब के पास गए तो कहने लगे कि 2-4 दिन रुको, ऐसे करके। अच्छा, अभी बताइए, जो आपकी ज़मीन पर भी जो काम कर रहे थे, जो कब्जा कर रहे थे, घर बनवा रहे थे, अभी काम रुक गया है कि काम प्रॉपर कर ही रहे हैं? वो जो है 3-4-5 हाथ की दीवार उठा ली है। और जब हमने देखा जो है हमारे बच्चे की तबीयत है, मंडा दवा दाने जाए, हम गांव में हमारी ज़मीन, गांव में हमारा घर है और रोड पे हम रहते नहीं। हमारा वो ज़मीन हमारा रोड पे है और गांव में हम रहते हैं। जब देखे वहाँ गए देखे तो बनवा रही थी तो दौड़ धूप किए तो जो है कुछ पुलिस वाले कुछ रुकवाए और फिर बाद में रुकवाने के बाद में फिर जो है हमारे साथ 420 करने लगे कि रातों रात वो ज़मीन तैयार, दीवार तैयार कर रही है। माता जी चाहती क्या है, क्या होना चाहिए इसमें? हम चाहते ये हैं भैया कि हमारी ज़मीन एसडीएम साहब पुनः चढ़ करके वहाँ जांच कर लें कि अगर हमारी ज़मीन है कि नहीं है। एसडीएम साहब और क्या बोलते हैं नायब साहब, तहसीलदार साहब और जो है यहाँ तक कि लेखपाल तो रिपोर्ट आपकी पक्ष में लगाया ना कि ज़मीन आप ही की है। लेखपाल साहब जिस तरह से रिपोर्ट लगाना चाहिए उस तरह से लेखपाल साहब रिपोर्ट नहीं लगाए हैं और ऐसा रिपोर्ट लगा दिए हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो रिपोर्ट हमारे। चलिए, फिलहाल आपको बताया गरीब महिला लगातार अपनी ज़मीन बचाने के लिए तहसील और थाने की चक्कर लगा रहे, लेकिन किसी प्रकार का इनके मदद नहीं मिल पा रहे। एक तरफ योगी सरकार जीरो टॉल्स की बात करती है। फिलहाल अगर आपको ज़मीन हकीकत दिखाए तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर गरीबों की ज़मीन पर दबंगों का कब्जा होता है। फिलहाल उसी का आपको जीता जागता एक सबूत दिखा रहे हैं। महिला जो आपको बता दें डिघिया से आई हुई है, इनके ज़मीन पर 3 व्यक्तियों का कब्जा है। फिलहाल आपको बता दें जो इनकी ज़मीन है बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी सी है, लेकिन कीमती ज़मीन है। नेशनल हाईवे 35 पे इनकी ज़मीन है, लेकिन